दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये तब की बात है जब एक बार द्रौपदी वाटिका आश्रम में भीम के साथ आराम कर रही थी। तब एक कमल हवा के झोंकों के साथ उड़कर आया। वह दिखने में बहुत ही आकर्षित और उसकी खुशबू सम्मोहित करने वाली थी। द्रौपदी भी फूल देखकर सम्मोहित हो गई। वो उठी और भीम से बोली, इतना खूबसूरत फूल तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा है। मैं इसे उपहार के रूप में युधिष्ठिर को देना चाहती हूँ। उन्होंने उस फूल को उठाया और भीम से बोली, हे भीम, अगर आप मुझसे सच्चा स्नेह करते हैं तो जाइए और ऐसे ही फूल आप मेरे लिए लाइए। जितना भी फूल आप ला सकते हैं, मैं समझूंगी आप मुझसे उतना ही स्नेह करते हैं। भीम ने द्रौपदी की आंखों में देखा और बोला, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ, कहीं से भी ला सकता हूँ। तुम बस मेरा इंतज़ार करो। मैं जल्द ही गया और जल्द ही आया, बहुत सारे फूल लेकर। इतना कहकर भीम ने अपना गदा उठाया और उस दिशा में चल दिए जिधर से वो कमल का फूल आया था। भीम उस कमल की महक का पीछा करते हुए गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गए और अपने रास्ते में आने वाले हर बाधा को, पेड़ पौधे झाड़ियों को अपने मजबूत हाथों से साफ करते गए। उस फूल की खोज में एक घने जंगल में पहुंच गए, लेकिन वो फूल नहीं मिला तो भीम परेशान और क्रोधित हो गए। वो इतने क्रोधित हो गए कि रास्ते में जो भी पेड़ आए वो उसे उखाड़ देते थे। इसी बीच श्री राम भक्त हनुमान जी भी अपना समय उसी जंगल में व्यतीत कर रहे थे। उनको जब ये ज्ञात हुआ कि भीम भी उसी जंगल में है तो उन्होंने भीम के साथ एक मजाक करने की सोची। वो जानबूझकर जिस रास्ते से भीम जा रहे थे उस रास्ते में लेट गए और अपनी पूंछ को रास्ते में इतनी जोर से पटका कि उसकी ध्वनि इतनी तेज उत्पन्न हुई कि जिसे सुनकर भीम के भी रोंगटे खड़े हो गए। भीम ने उस ध्वनि का पीछा किया और उस जगह पर आ गए जहां हनुमान जी वेश बदलकर बूढ़े वानर के वेश में लेटे हुए थे। भीम ने जब उस वानर को देखा, वो इतने आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि इतने विशालकाय भी वानर होते हैं। उस वानर को डराने के लिए भीम ने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन ये क्या, उस वानर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। बस उसने एक आंख खोली और सोने का बहाना करते हुए बोले, मैं बहुत ही बीमार और थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। भीम ने कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बीमार हो और बूढ़े हो, बस मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वानर के वेश में हनुमान जी बोले, हे मानव, ये रास्ता स्वर्ग को जाता है, जहाँ जिंदा मनुष्य को जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि इस रास्ते पर अपने जाने का विचार त्याग दो, नहीं तो मारे जाओगे। इस पर भीम ने कहा, मैं पांडुपुत्र भीम मृत्यु से नहीं डरता, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे तो मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर कहीं दूर जंगल में फेंक दूंगा। इस पर वानर ने कहा, मैं बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहता। फिर भी अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरी पूंछ उठाकर एक किनारे कर दो और फिर चले जाओ। यह सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हो गए और बहुत अपमानित महसूस करने लगे। भीम ने यह सोचा कि वो इस वानर को पूंछ से पकड़कर ज़मीन पर पटक देगा, और क्रोधित होकर वो वानर के पीछे गए और पूंछ उठाने लगे। वो पूंछ भीम को पर्वत के समान भारी लगा। भीम पूंछ को ज़मीन से 1 इंच भी नहीं हिला सके। भीम ने फिर से बहुत कोशिश की। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भीम पसीने से तरबतर भी हो गए, लेकिन उस पूंछ को रत्ती भर भी ना हिला सके। भीम को तब एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर आकर बोले,
हे वानर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। यह सुनकर वानर मुस्कुराएं और बोलें कि मैं हनुमान हूँ। मैंने ही तुम्हारा रास्ता रोका और मैंने तुम्हारा रास्ता जानबूझकर रोका, क्योंकि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो यह रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है, जिसमें जीवित मनुष्य को जाने की अनुमति नहीं है। और जिस कमल को तुम ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें उसका रास्ता बताता हूँ। भीम अभी भी हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने फिर से प्रभु हनुमान से क्षमा याचना की और उन्हें रास्ता बताने के लिए धन्यवाद कहा। भीम मन ही मन में पश्चाताप कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो अपनी शक्तियों पर कभी भी घमंड नहीं करेंगे। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो चाहे जितना ही यूनिक क्यों ना हो, हमें उस पर कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी पौराणिक कथाओं पर मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।